हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर आप लोग वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी वहाँ पर CDP और सब्जेक्ट पेडोलॉजी की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। बहुत दिन से मैंने अपडेट नहीं दिया था MP टेट वर्ग 3 के बारे में, तो सोचा कि आज मैं अपडेट दे दूं, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको होने वाली है, जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। जितने भी फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्ट हो चुके हैं और सेकेंड काउंसलिंग में सिलेक्ट हो चुके हैं तो इनको भी बाहर किया जा सकता है। ठीक है, अब क्यों, पहले तो हम कुछ फैक्ट रख लेते हैं उसके बारे में। जो MP टेट वर्ग 3 में है, याचिका लगी हुई है डीएड वालों की तरफ से हाई कोर्ट में कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि बीएड एलिजिबल नहीं है तो बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए। तो इससे ये आती है बातें बीएड वालों के कि क्या बाकी स्टेट में भी, जैसे वेस्ट बंगाल, यूपी, यहाँ भी बीएड वाले जॉब कर रहे हैं, तो जो लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं तो उनको भी बाहर नहीं किया गया है, तो MP में बाहर कैसे हो जाएंगे। तो देखिए, एक रीज़न ये है कि ये जो भर्ती थी आपकी MP टेट वर्ग 3 की, ये आपकी कोर्ट के अधीन थी कि जो भी अंतिम फैसला कोर्ट का होगा वही आपको जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। जैसे यूपी की बात करें तो उसके लिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा या फिर जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो उनको वही डिसीजन लेना पड़ेगा। या फिर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं था उस भर्ती में। लेकिन MP टेट वर्ग 3 की जो भर्ती थी वो आपकी हाई कोर्ट के अधीन में थी कि जो भी हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो इस वजह से जब निर्णय आ गया सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा डीएड वालों के पास जो प्लस पॉइंट है सबसे ज़्यादा, कि जो सुप्रीम कोर्ट में बीएड का केस चल रहा था उसमें MP के ही कैंडिडेट, लगभग 107 कैंडिडेट वहाँ पर भी याचिकाकर्ता बने हुए थे। और जब हाई कोर्ट में केस लगाया गया तो यहाँ पर भी बीएड की तरफ से वही कैंडिडेट यहाँ पर भी याचिकाकर्ता बने हुए हैं। तो एक सीधा सा मुद्दा ये आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट से आप लोग हार करके आ गए हैं तो हाई कोर्ट में अपील क्यों कर रहे हैं, है ना। पहला मुद्दा ये है। दूसरा कि यहाँ पर जो आपकी भर्ती है वो कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन थी, तो जो भी हाई कोर्ट का फैसला आएगा, जो आपकी अगली सुनवाई थी वो 20 तारीख को थी, 20 नवंबर को। तो 20 नवंबर के पहले गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया था और डीएड बीएड सभी कैंडिडेट की संख्या मांगी गई थी, कितने बच्चे क्वालिफाई हैं जो डीएड वाले कैंडिडेट हैं। जब इनका डेटा वहाँ अगर पहुँच गया होगा तो 20 तारीख को आपकी अंतिम सुनवाई है, तो 20 तारीख को फैसला हो जाएगा। अगर इधर से जवाब पहुँच गया होगा गवर्नमेंट की तरफ से तो 20 तारीख को फैसला क्या आता है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। अब जो फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्ट हो चुके हैं और जो सेकेंड काउंसलिंग में सिलेक्ट हो चुके हैं तो क्या इनको भी बाहर कर दिया जाएगा? तो बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारी भर्ती है MP टेट वर्ग 3 की भर्ती थी, ये भर्ती हाई कोर्ट के अधीन थी कि जो भी फैसला आएगा उसके हिसाब से ये भर्ती होगी। तो अगर बीएड को बाहर कर दिया जाता है तो सिर्फ जो लोग बचे हैं वो बस बाहर नहीं होंगे। फर्स्ट काउंसलिंग में जितने बीएड वाले ज्वाइन कर चुके हैं और सेकेंड काउंसलिंग में भी जितने बीएड वाले काउंसलिंग में ज्वाइन कर चुके हैं वो सभी बाहर हो जाएंगे अगर हाई कोर्ट का फैसला आता है तो, क्योंकि ये भर्ती हाई कोर्ट के अधीन थी। मैं बार बार इसलिए इस वर्ड का यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो भी भर्ती हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन रहती है तो वो जो भी लास्ट में अंतिम फैसला आएगा उसके हिसाब से ही सारी प्रक्रिया होगी। अगर बीएड को बाहर कर दिया जाएगा तो फिर इस भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग जो भी ज्वाइन कर चुके हैं इन सबको बाहर किया जाएगा। अब यहाँ पर OBC होल्ड वाले जो स्टूडेंट हैं वो परेशान हो रहे हैं कि अगर जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन बीएड वालों को अगर बाहर नहीं किया जाता है, बहुत कम चांसेस हैं कि उनको बाहर ना किया जाए, मैक्सिमम चांसेस अब यही है कि बीएड बाहर हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट चाहे या किस तरीके से कोई बीच का रास्ता अगर गवर्नमेंट निकालती है तो अगर फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग के बीएड वाले सभी सेफ हैं तो जो OBC कैंडिडेट होल्ड कर दिए गए हैं वो भी सेफ रहेंगे। लेकिन उस कंडीशन में जब फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग के सेफ रहेंगे, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग के चयनित विद्यार्थी ही OBC होल्ड हैं, उनके सिर्फ नियुक्ति आदेश आना बाकी रह गया है। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग के बीएड वाले कैंडिडेट सेफ रहेंगे तो OBC जो होल्ड वाले कैंडिडेट हैं, जो बीएड के कैंडिडेट है उसमें से, वो भी सेफ रहेंगे जब भी उनकी नियुक्ति आदेश आए।
लेकिन ये जो चांस है बहुत कम ही है कि बीएड अब बच जाए वर्ग 3 में। और अगर बीएड वर्ग 3 से बाहर किया गया तो आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो फिर से करवाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ डीएड वाले कैंडिडेट्स की। तो फिर डीएड का जो कट ऑफ है वो बहुत कम चला जाएगा, बहुत नीचे तक जो सिलेक्शन है वो होगा, कम नंबर तक सिलेक्शन होगा, चाहे वो गेस्ट में हो, नॉन गेस्ट में हो, फीमेल में या मेल कैंडिडेट में, तो आपका कट ऑफ काफ़ी नीचे चला जाएगा अगर बीएड वाले कैंडिडेट बाहर होते हैं तो। क्योंकि बीएड वाले कैंडिडेट जो है वो लगभग आपकी अगर भर्ती में बात करें तो 60% तो है ही, 60 to 70% बीएड वाले सिलेक्ट हो चुके हैं वर्ग 3 में। तो बीएड वालों के लिए खतरा तो है, प्रॉब्लम भी है। तो 20 तारीख को देखिए क्या सुनवाई होती है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से पूरा डेटा जा चुका है या नहीं गया है। जो भी निर्णय आएगा तो आपको 20 तारीख को पता चल जाएगा। अगर 20 तारीख को ही अंतिम निर्णय है तो डिसीजन भी आ जाएगा कि बीएड को इस भर्ती से बाहर किया जाए या ना किया जाए, या फिर कोई बीच का रास्ता निकलता है। तो जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो जितने भी एमपी के एमपी टेट वर्ग 3 देने वाले कैंडिडेट हैं वो लोग जुड़े रहें हमसे, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। इन सभी की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितने लोग भी सीटेट जनवरी 2024, हैच टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो सीडीपी की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हैं। आपकी वीएस, हिंदी पेडोलॉजी, इंग्लिश पेडोलॉजी, मैथ पेडोलॉजी, सबकी क्लासेस धीरे धीरे चालू हो जाएंगे। अभी आपको सीडीपी पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग जा करके ज्वाइन कर लें। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा।